जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज गौरव कुमार चंदन के साथ। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो लाइव 24x7 के उत्पादक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, और जो अभी अभी जो हो रहे हैं पत्रकारों पे अत्याचार के बारे में भी बात उनसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंस जी को बुलाना चाहूंगा। प्रिंस जी आप आइए और हमारे चैनल में स्वागत है। तो हमारे चैनल में प्रिंस जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने पुनः मौका दिया है। हाँ जी बताएं। तो अभी जो पत्रकारों पे अत्याचार हो रहा है, डिजिटल पत्रकारों पे तो अत्याचार हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें कुछ बिंदु ऐसा है जो कि गौर करने वाली बात है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि अशिक्षित हैं। उन बिंदुओं पे भी चर्चा करना होगा और वहाँ पे किस तरीके से, किस वजह से, अब क्यों हुआ वहाँ पे हिंसक झड़प जो हुआ मैम के साथ, या आप सर के साथ कह सकते हैं, पत्रकार और शिक्षकों के बीच। तो बहुत सारे बिंदुओं पे बात करनी होगी आपको, तो आपको क्लियर पता चल पाएगा कि आखिर वहाँ पे मामला क्या था। तो यही, अगर किसी किसी पे हाथ उठाना कहाँ तक जायज है? अगर हम रिपोर्टिंग करने किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के शिक्षक को हमें स्कूलों की समस्या को दिखाना चाहिए, उसको दिखवाना चाहिए कि मेरे स्कूलों में ये समस्या है, लेकिन वो उल्टा भड़क जाते हैं और पत्रकारों पे थप्पड़ लात गुस्सा यानी जो भी कहें वो अपना भड़ास उतारने लगते हैं। कहीं हमसे कोई सवाल ना पूछ, लेकिन पत्रकार तो उनसे सवाल करने जाते नहीं हैं। इसके बारे में सबसे बड़ी बात है क्या, शिक्षक होने के नाते अगर वो शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, या शिक्षक है वो किसी सरकारी स्कूल या गैर सरकारी स्कूल में, या अपना संस्थान चला रहा हो या कोचिंग संस्थान चला रहा हो, तो शिक्षकों को ये पहली बात को शोभा नहीं देता किसी पे आप हिंसक झड़प करिए, जानलेवा हमला करिए, या किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार कह सकते हैं, या आप जिस तरीके से पत्रकार, जब वो अपने आप को अपना परिचय दे ही रहा है आपको कि हम एक पत्रकार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं, तो उनको ये कन्विंस करना चाहिए कि हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के अलग को जगाना। लेकिन वहाँ पत्रकार के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, वहाँ शिक्षक नहीं, एक बोल सकते हैं, एक शिक्षक माफिया बोल सकते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, उसके लिए तो सरकार वचनबद्ध है, और आप देखे होंगे कि जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस आप जगह की बात कर रहे हैं, वो उस जगह के शिक्षिका जो थी, शायद मेरी जानकारी के अनुसार वो सस्पेंड हो चुकी है, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई थी हालांकि। और भी बहुत सारे 2-3 वीडियो हमने देखा था, एक शिक्षक के साथ बहुत ज़्यादा जो है गलत, शिक्षक जो है पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार, बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार कर रहे थे, तो कदापि उचित नहीं है कि शिक्षकों को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है और मेरा कहना है आपसे, अगर समस्या हो तो पत्रकार समस्या को दिखाते हैं, क्यों पत्रकार से हम क्यों लड़ जाते हैं? देखिए, पत्रकार सवाल करेंगे, अगर सवाल नहीं करेंगे तो आप जवाब कैसे दीजिए? आपको लड़ना नहीं है, उस जवाब को देना है। देखिए, अभी क्या है ना कि अभी जो नए नए जनरेशन के, एक तो पहले मैं फिर से उस बात को भी बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल जाना होगा। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात है क्या, बेरोजगारी है। बेरोजगारी में सब युवा लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा रोजगार चले, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, और कोई चाह रहे हैं कि मीडिया करियर में अपना शुरुआत करें, और कुछ अभी बेरोजगारी को लेकर के जो ना उमंग है कि कहाँ से अर्न करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि 35 साल 40 साल एज हो चुका है, उनको कोई काम धंधा है नहीं, तो आखिर वो करेंगे क्या? पढ़े लिखे भी हैं, तो वो अपना एक इनकम का जरिया ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं ये फील्ड जो है, मीडिया सेक्टर जो है, आप पत्रकारिता जगत कर सकते हैं, जर्नलिज्म फील्ड कर सकते हैं, इस फील्ड में युवाओं को रुचि जो है बहुत ज़्यादा तेजी से उभर रहा है। तो इस वजह से उस क्षेत्र के ज्ञान को लिए बिना उस कार्य को करते हैं, तो थोड़ा सा उनको फील्ड में परेशानी होती है। हालांकि मैं तो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और हम जब हम भी कर रहे थे तो हमें भी थोड़ा सा शुरुआत में, जिस समय हम लोगों ने स्टार्टअप किया था,
तो उस समय हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। और इस तरीके के दबाव जो होते हैं प्रतिदिन आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन हम झेलते हैं, क्योंकि हम समझौता नहीं करते। तो इस तरीके से वहाँ पे हिंसक झड़प हुआ। ये भी फैक्टर हम लोग देख सकते हैं कि ज्ञान के मतलब जो उनको ज्ञान उस क्षेत्र का नहीं होगा, हो सकता है कि आपस में जब ऑफ कैमरा हो सकता है दोनों के बीच विवाद हो सकता है, बहुत तरीके का फैक्टर है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, शिक्षक को अपने अनुशासन का पालन करना चाहिए था। और रही बात पत्रकारिता जगत के फील्ड में युवाओं का जो दौर है, उनको भी ये ज्ञान रखना चाहिए कि आप भी एक युवा हैं। जी, मैं खुद युवा हूँ, मैं उसी को लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं भी उस दायरे में आता हूँ, मैं गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ। आपने जिस हम लोग गए थे, आप लोग भी गए थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पहले वहाँ के प्रिंसिपल अध्यापक जो होते हैं और उनसे हमने परमिशन लिया था जी। उसके बाद ही हम लोगों ने किसी भी प्रकार की वस्तुस्थिति को दिखाने का प्रयास किया था। तो उसी तरीके से उन लोगों को भी शायद करना चाहिए था। हाँ, भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पे है, युवा जिस तरीके से फील्ड में आ रहे हैं, ये सही बात है कि आप युवा जागरूक है कि आप किसी भी चीज़ के भ्रष्टाचार, आप किसी भी चीज़ में भ्रष्टाचार करिए, वो युवा जो है सहन नहीं करते, सहन नहीं करता, उसको दिखाने का कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं ये बात जो बढ़ता है ये उसी का परिणाम है कि आप जो है मतलब वहाँ की स्थिति में सुधार आता है। क्योंकि जब तक देखिए शुरू में आप देश आज़ाद भी हुआ था, उस समय आपने देखा होगा बहुत सारे नारे लगाए गए थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा। उसी में से एक ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस का, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी सिद्धांत को लेकर के आज युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अपनी लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई युवाओं को लड़के ही लेना होता है। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। तो ये सही हमारे दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से देखना होगा। और ये भी देखना जरूरी है कि आप किस तरीके, किस पर्पस से वहाँ गए, आपने क्या दिखाने का कोशिश किया, या आप वहाँ पे गए तो आपने क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार को देखा। तो उन सब चीज़ों को भी गौर करना होगा, क्योंकि हम लोग क्लिप जो देख रहे हैं उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने दिखाना क्या चाह रहा था। उनका हम लोग ये देख रहे थे कि उनसे जो हिंसक झड़प हुई है वो चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। एक और 6 महीना पहले की एक घटना है। अभी तो भोकाल टीवी के पत्रकार थे, उनको दबंग प्रधानाध्यापक के तहत उनके महिला जो कैमरामैन थी उनको भी पीटा गया था। लेकिन इस तरह की घटना पत्रकारों के साथ कहां तक उचित है और ये घटना होनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने क्या बोला, और सराहनीय है। शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है इन सब चीज़ों को लेकर के, और वो गरिमा में रहें, गरिमा में रहे। देखिए वो जो मारपीट करते हैं ना, वो शिक्षक नहीं, शिक्षक माफिया बोलिए, वो कहीं ना कहीं अशिक्षित का शिकार है। भले वो पद पे हैं और वो कार्य कर रहे हैं शिक्षक के तौर पे। आप उनको बोल सकते हैं शिक्षित मूर्ख? नहीं, अशिक्षित बोल सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का ये काम नहीं होता कि आप किसी से लड़ाई करिए या किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करिए या किसी भी अनर्गल चीज से उनको लज्जित करिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के देखिए, पत्रकार के लिए आम छोटी छोटी बातें आपको लगता है कि देखिए भ्रष्टाचार को आप दिखाइएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। बात विवाद तो पत्रकारों के साथ सदियों पुराना रहा है कि आप सच्चाई के साथ खड़ा रहिएगा तो कठिनाई आपको उठानी होगी। हमारा विरोध से रोजाना सामना होता है। आप भी देखते होंगे कि हमारे ऊपर लोग जो है हावी रहते हैं, क्योंकि इसलिए हावी होते हैं क्योंकि हम लोगों ने किसी भी प्रकार के गलत कामों को बढ़ावा नहीं दिया। और हमारी टीम भी वैसे ही है कि वो अवैध कामों में संलिप्त नहीं होकर के तो सही कामों को अंजाम देने में लगे रहते हैं। और आप देखे होंगे कि आज से कुछ महीने पहले जो है हमारे पत्रकारों पर भी सवाल किया गया था। तो पत्रकार हमारा जो साथी था, हमारे चैनल के जो संवाददाता थे वो सही थे। सब देखिए परेशान हो सकता है, राजनीति नहीं हो सकता।
तो क्या मामला था आपके पत्रकारों को थोड़ा डिटेल में बताइए। क्या देखिए, मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। कुछ कुछ दो शब्द उसके बारे में। देखिए, वैसे ही अफवाह फैलते रहता है तो दबाव तो बनता ही है, तो उन सब चीज़ों ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं सकता, और सत्य पराजित नहीं हो सकता है, और सत्य की हमेशा जीत ही होती है। भले सत्य परेशान हो सकता है, और आप पर बात हुई तो आपने बोला कि जो है आपको परेशान किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि हम रोज परेशान होते हैं, ऐसे दबाव को रोज झेलते हैं, ऐसे दबाव मेरे ऊपर रोजाना आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो क्या किया है कि जो भी धंधेबाज थे उन पर लगाम लगाना हम लोगों ने शुरू किया है। और आपने जिस तरीके से वहाँ पे उस समस्या को दिखाया, मैंने भी वहाँ की समस्याओं को दिखाया है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दबाव मामले में दबाव आती ही है। दबाव तो आता ही है और आना लाजमी है, क्योंकि देखिए चर्चा उन्हीं का होता है जिसमें कोई बात हो। मुर्दे लोगों का कोई बात करता है क्या? नहीं। तो और मेरा एक और आपसे सवाल है, जैसे किसी भी सेक्टर में हम लोग समस्या को दिखाते हैं तो उन सेक्टरों से हमें किसी के द्वारा फोन कॉल पे धमकी दिया जाता है। तभी मैंने आपसे सवाल किया, लेकिन किसी भी सेक्टर में हम जाएं, किसी भी सेक्टर की समस्या को दिखाएं तो दूसरे लोगों से फोन करवा के लज्जित करवाना। और मैं बता देता हूँ, अभी किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पे माफियाओं का राज है, भ्रष्टाचारियों का राज है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, जो माफिया हैं, कहीं ना कहीं उनका पेट पला रहा है, उनका घर परिवार उनका पेट पला रहा है। लेकिन गरीबों पे जो वही मैं बात बता रहा हूँ कि गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है, आप आवाज उठा रहे हैं। जो माफिया हैं वो तो करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। माफिया जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, उनका आप देखिए कहीं जमीन बिक रहा है, कहीं कुछ घर बिक रहा है। अगर आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो अरबपति हैं, आप सशस्त्र है नहीं, आपके पास कोई सुरक्षा है नहीं, आप तो ऐसे आवाज उठाने वाले स्वतंत्र पत्रकार हैं और आपके पास हमेशा सुरक्षा होता नहीं। तो इस वजह से हमें लगता है, जो मेरा मानना है कि आप मेरे ऊपर या हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि उनके पास तो कुछ है नहीं, वो अकेले लड़ेगा। और प्रशासन से वो लोग इससे वो संबंध अच्छा रखता है क्योंकि वो सशक्त है, तभी वो कुछ उनके साथ कर सकता है। और हम लोग तो निहत्थे लोग हैं, हम लोग तो उनका कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो जो है दबाव हमारे ऊपर बनाया जाता है ताकि वो दब जाए।